नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक की एक दवा जिसका नाम एमोनियम कार्बोनिकम 30 पोटेंसी। ये दवा एलर्जिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। इनके अलावा भी बड़े काम की औषध है। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। एमोनियम कार्ब अधिकतर 30 पोटेंसी में सबसे बढ़िया काम करती है। कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए, जैसे जुखाम, नक्सीर, मसूड़ों के रोग और मांसपेशियों में खिंचावट तथा तनाव, पतले दस्त आना, शरीर में रक्त की कमी, मानसिक परेशानी, ये जो लक्षण जिनके अंदर है उनमें एमोनियम कार्ब रात दिन काम में आने वाली दवा है। और विशेष करके जो एलर्जिक पेशेंट हैं जिनकी चलते ही रात को नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जुकाम हो जाता है, ज़्यादा दबाव से नाक को साफ करे तो नक्सीर के छींटे आ जाते हैं, इस तरह के जो पुराने जुकाम के पेशेंट हैं, नूतन में भी लक्षण मिलते हैं तो काम करेगी, नहीं तो विशेष करके पुराने इसमें भी है। और मसूड़ों के कई रोग, इन सब में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-15 दिन ले सकते हैं। अगर आप एलर्जिक पेशेंट है तो जुकाम, रोगी को बहुत दिनों तक जुकाम रहता है, ऐसे रोग को ठीक करने के लिए एमोनियम कार्ब देना चाहिए। नक्सीर फूटना, जब रोगी सुबह के समय में अपना मुंह हाथ धोता है तो उस समय नाक से खून गिरता है। ये इसका एक विशेष लक्षण है कि मॉर्निंग के अंदर जब आदमी उठता है तो मुंह नाक धोता है तो उस वक्त नक्सीर आती है, तो उसकी दवा एमोनियम कार्ब है। भोजन करने के बाद बाएं नाक के नथुनों से खून आता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को पेनस रोग हो जाता है तो वह नाक छिड़कता है तो उस समय रक्त का आना बंद हो जाता है, लेकिन जब वह झुकता है तो उसके नाक के नोक पर खून जमा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। नाक के लक्षण, रोगी का नाक रात के समय में बंद हो जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, तथा मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इसके पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको। और उनको नोजल यानी कि नाक में खोलने की जो ड्रॉप अंग्रेजी होती है, जैसे ओक्ट्राविन है और भी न मालूम क्या क्या नई नई निकलती है, तो उनके इस्तेमाल किए बिना वो रात को सो ही नहीं सकते। तो क्या करे, जब सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाती है, तो आदमी छटपटाता है तो उसको नोजल डालनी पड़ती है। मेरे जो बड़े भाई है वो कब के ही परलोकवासी हो चुके हैं, मुझे अच्छी तरह याद है और मेरे हाथों में गए, यूँ मान के चलो। तो उनकी रात को नाक बंद हो जाती थी तो वो ओक्ट्राविन, उस समय, ये बात मैं 30-40 साल पहले की बता रहा हूँ आपको, ओक्ट्राविन, अब ये कितनी पुरानी है ये तो मुझे पता नहीं। वो ओक्ट्राविन है जो अपने जो बिस्तर है जहाँ वो खाट पे सोते थे बाहर खुले में, तो तकिए के नीचे पहले उसको रखते थे और फिर लेटते थे। अगर ये दवाई उनको नहीं होना तो अब मैं उनके पास ही खाट लगा के मैं भी लेटा करता था, तो कि गोपाल में ले नाक में डाले बिना मेरे को तो नींद नहीं आ रही, मेरा सांस है जो आ नहीं रहा, मैंने कहा डाल लो। तो वो डालते ही है जो 6-7 घंटे की भगवान की दया से। तो पूरे जीवन काल में उन्होंने ओक्ट्राविन को बंद नहीं किया, चाहे अंत में वो हृदयघात से स्वर्गवासी हुए। तो देखो, एक 60-70 साल की उम्र के अंदर कोई भी आदमी की मृत्यु आती है तो कोई ना कोई कारण तो बनता है ना।
तो मुझे ये मालूम है कि भाई ये जो जितने इस तरह की दवाइयाँ डालने की होती है उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आदमी करे तो क्या करे। कहीं बाहर चले गए और चले गए और नाक बंद हो गई तो क्या करेगा आदमी, उसको लेनी ही पड़ेगी नाक खोलने के लिए। न होम्योपैथिक में है कोई ऐसी दवा और न आयुर्वेद में है जो तत्काल नाक को खोले। इसकी बात कर रहा हूँ। अगर समय के ऊपर अगर लंबे समय तक एमोनियम कार्ब पोटेंसी का जो इस तरह के पेशेंट हैं वो अगर प्रयोग करते हैं 20 दिन 25 दिन में 3 बार, तो भगवान चाहे तो उनकी नाक की समस्या, ये सांस लेने की जो है और उनको कोई ना कोई डालनी पड़ती है, तो उससे वो बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इतने दिन कोई लेता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मुंह से सांस लेनी पड़ती है तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये दवा कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन एमोनियम कार्ब लेते ही आपकी नाक खुल जाए ये पॉसिबल नहीं। आपको रसोई के अंदर अपन जाते हैं, खाना बनता है और बनता है, तो अंदर रसोई के अंदर जाते ही गैस को चालू करते ही सारा खाना नहीं बनता है। दाल अलग बनानी होती है, ये सब्जी अलग बनानी होती है, चटनी अलग बनानी होती है, फिर चपाती अलग बनानी होती है, तब जा कर के आदमी के खाने का भोजन तैयार होता है। तो इस तरह से एमोनियम कार्ब का प्रयोग करें। आप नया जुकाम हो या पुराना हो तो आराम आएगा। बच्चे के नाक में भारीपन महसूस होता है, नाक को सिकोड़ता रहता है, उसे जुकाम हो जाता है, नाक से मात्रा में पानी बहता है। बिस्तर पर जब रोगी बैठ जाता है तो उसे कुछ आराम मिलता है और गर्म मौसम में आराम मिलता है। अधिक कमजोरी होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में है तो एमोनियम कार्ब दें। दांत के लक्षण, दांत के अंदर ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों पर घाव हो जाता है, मिठाई खाने से दांत में तेज दर्द होने लगता है, जीभ दांत से टकराने पर दर्द होने लगता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा दर्द रोगी को इस प्रकार का महसूस होता है जैसे किसी मधुमक्खी का डंक लग गया हो। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। मांसपेशियों से संबंधित, रोगी के शरीर की मांसपेशियों में खिंचावट आने लगती है, ऐसा महसूस होता है कि वह छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एमोनियम कार्ब का प्रयोग होना चाहिए। हड्डियों और जोड़ों से संबंधित लक्षण, यदि किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग की हड्डियों के जोड़ उतर गए हैं और उनमें दर्द हो रहा हो और रोगी को दर्द ऐसा महसूस होता हो जैसे घाव के होने पर दर्द होता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। बुखार, यदि किसी व्यक्ति को संघातिक आरक ज्वर हो गया हो और उसके साथ ही गले में लाली पड़कर दर्द हो रहा हो, कान के पीछे का भाग और गर्दन की ग्रंथियां बहुत बड़ी बड़ी हो गई हो, त्वचा पर लाल मैन दाने हो गई हो और ये उभरे हुए हों, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। स्त्रियों की तकलीफ में, किसी स्त्री का मासिक शुरू होने के समय में पतले दस्त हो गए हों, इसके साथ ही उसे उल्टियाँ तथा उबकाई आ रही हो और दस्त भी आते हों तो एमोनियम कार्ब देना चाहिए। मासिक धर्म के समय में रोगी स्त्री के हाथ पैर तन जाते हैं, रोगी को हाथ पैर फैलाने की इच्छा होती है। स्त्री रोग का समय से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है, इसके साथ ही बहुत ही अधिक थकावट होती है, उबकाई और उल्टियाँ और दस्त आ जाते हैं। किसी स्त्री को मासिक धर्म के समय में दस्त होने के साथ ही खून भी आने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। रक्त की कमी, रोगी के शरीर में अधिक खून की कमी हो जाती है, शाम के समय में शरीर में बेचैनी हो जाती है, अधिकतर शरीर का दायां भाग रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण में एमोनियम कार्ब देना चाहिए। गले के रोगों में सुरसुरी होकर के दर्द होता है और इसके साथ ही लगातार सूखी खांसी भी आती है। सुबह 3-4 बजे के बीच अधिक खांसी होने लगती है, खांसी रात भर या दिन भर आती रहती है। इस प्रकार के रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। खुजली, रोगी को खुजली हो जाती है, इसके साथ ही त्वचा फटने लगती है, त्वचा के निचले भाग की श्लेष्मिक परत सूजन आ जाती है, अंगुली के जोड़ों पर सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। ऐसे रोगी को
ठीक करने के लिए एमोनियम का काम बहुत अच्छा है। श्वास के जो रोगी हैं, श्वास से रोगी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, किसी प्रकार की चढ़ाई चढ़ने पर श्वास में रुकावट होने लगती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। बवासीर रोग से पीड़ित रोगी जब मल त्याग करता है तो मल से बाहर आ जाते हैं, खून भी बनने लगता है। मल त्याग करने के बाद बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को चलने में परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एमोनियम कार्ब देना चाहिए। हृदय, रोगी के हृदय का आकार बड़ा हो जाता है, श्वास नलिकाओं का कठोर हो जाना, उनमें जलन होना, रोगी को रात के समय में डर लगता है तथा डरावने सपने आते हैं, सांस फूलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एमोनियम कार्ब देना चाहिए। निमोनिया रोग से पीड़ित रोगी की यदि नाड़ी की गति कम हो जाए तो उसके इस रोग को ठीक करने के लिए एमोनियम कार्ब देना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि, शाम के समय, तर मौसम में, गीली मिट्टी में, मासिक धर्म के समय चढ़ाई चढ़ने पर रोग के लक्षण बढ़ते हैं और कम होते हैं। पेट के बल लेटने से, दर्द की करवट लेटने से, दबाव देने से तथा सूखे मौसम में रोग के लक्षण नष्ट होते हैं। कुल मिलाकर के एमोनियम कार्ब बहुत अच्छी दवा है, विशेष करके नक्शीर, सांस लेने में दिक्कत, जिनकी नाक बंद हो जाती है, जिनकी जुकाम ठीक नहीं होती, इस तरह के और भी जो मैंने बताए हैं कई रोगों को ये ठीक करती है। इसका इस्तेमाल आप 20 दिन कर सकते हैं। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, 30 पोटेंसी से ऊपर नहीं लें और फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस करके ले सकते हैं।